जो है किशनगंज जिले को जो देश का जो चमड़ा उद्योग का हब है, आगरा, कानपुर और कोलकाता के बाद अब किशनगंज जिला चमड़ा उद्योग में हब बनने जा रहा है। निश्चित रूप से किशनगंज जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठाकुरगंज प्रखंड के कठलडांगी, फिर मोतिहारा तालुका जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस, फिर हालामला पंचायत वार्ड नंबर 4, उसी तरह महेश बतना खारी बस्ती अंधवा कोल में क्विक रिस्पांस डिजास्टर फैसिलिटी सह ट्रेनिंग सेंटर और सैकड़ों योजनाओं का जो 500 करोड़ से अधिक का योजनाओं का एकीकृत फीता काट कर शिलान्यास किए। फिर जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में फुट ओवर ब्रिज जो एकेडमिक बिल्डिंग से रेजिडेंशियल कैंपस जाने के लिए बच्चों को, ताकि जो किशनगंज बहादुरगंज सड़क है जो बहुत ही व्यस्तम सड़कों में से एक है, जिसकी मांग 4 फरवरी 2023 को समाधान यात्रा में मेरे द्वारा की गई थी, उसका स्थल पे जाके शिलान्यास, फिर कुछ बच्चों के साथ इंटरएक्शन, और आज से रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में जो मेस और जो साफ सफाई का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया गया, उसका उद्घाटन था। प्लस जो 4 करोड़ 71 लाख की लागत से वक्फ विकास योजना अंतर्गत जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के सामने बगल में जो मार्केटिंग कम्प्लेक्स, भव्य मार्केटिंग कम्प्लेक्स बन रहा है, उसका भी जो है उन्होंने जायजा लिया। निसंदरा और असुरा की कुछ बातचीत, निसंदरा घाट। अब असुरा घाट जो कि कोचाधामन विधानसभा में पड़ता है, जो DB50 सड़क 44 किलोमीटर जो कि 155 करोड़ की लागत से बनाया गया है, उसी में एक असुरा घाट है। वहाँ से निसंदरा के बीच पुल निर्माण की मांग मेरे द्वारा विधानसभा में 2018 में, फिर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महमूद अशरफ साहब के चुनाव प्रचार में बेनूगढ़ आए थे, वहाँ भी जनता द्वारा मांग की गई थी जो है असुरा निसंदरा और जो है आपको मटियारी घाट पर पुल निर्माण। और उसके लिए अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों द्वारा मेरे कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र का, जहां मैं 2 बार विधायक रहा हूं, और बहादुरगंज टेरागाछ के लोगों की मांग थी कि ये काम को होना चाहिए, क्योंकि बिशनपुर जो है जिले का सबसे बड़ा व्यावसायिक मंडी है, तो उससे हजारों लोग वहाँ कारोबार दुकान करते हैं, तो उससे जो टेरागाछ, बहादुरगंज पश्चिमी, जो सिकटी वगैरह का एरिया जो है, सोहंदर वगैरह, वो सब जो है कनेक्ट हो जाएगा, तो कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। और ये हम लोग पहले से लगे हुए थे और उसका आज माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। उसी तरह आपके ठाकुरगंज प्रखंड में जो किशनगंज ठाकुरगंज पथ निर्माण सड़क है, उसके जो है तैयबपुर और खरना के बीच में ब्रिटिश काल का जो संकीर्ण पुल है, उसके स्थान पर एक जो है हाई लेवल ब्रिज, उसकी भी घोषणा किए। और उसी प्रकार कठलडांगी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री उतरे थे हेलीकॉप्टर से, कठलडांगी से NH 327E तक बाईपास, जो वहाँ के लोगों का बहुत ही पुराना मांग था कि नगर के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, तो उसकी भी घोषणा हुई। और इस ज़िले में 8 नए पावर सब स्टेशन, जो पिछला डेरामारी, खगरा, लौचा, बेनूगढ़, अर्राबाड़ी कृषि कॉलेज, पदमपुर और दामलबाड़ी में, उसकी भी घोषणा किए। और किशनगंज प्रखंड
सह अंचल कार्यालय एवं पोठिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मैंने आलीशान नए भवन का जो है निर्माण की जो है वो भी घोषणा किए। और माननीय मुख्यमंत्री के आने से 2 दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 1117 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी, जो NH 27 जो पहले NH 31 के नाम से जाना जाता था से LRP के निकट पश्चिम, LRP चौक से पश्चिम NH 327E तक 4 लेन बाईपास का जो है स्वीकृति दिया। ये मामला जो है बहुत दिनों से चल रहा था और इसके भू अर्जन की प्रक्रिया 2 साल से पहले से चालू है। उसमें मेरा भी ज़मीन पड़ता था कुछ बेलवा मिल्क में, जिसका जो है भू अर्जन के तहत भुगतान 1 साल से अधिक समय पहले ही हो गया था। तो उसकी भी स्वीकृति दे करके बड़ी सौगात दी है कि मुख्यमंत्री के आने से 2 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा ये तोहफा दिया गया। उसी तरह एक रमजान नदी जो किशनगंज शहर के बीचों बीच बहती है, बिल्कुल मरण अवस्था में, बिल्कुल वो गाद से भर गया जिससे पानी नहीं निकल पाता है। तो उसके गाद निकासी के साथ साथ सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार का कार्य, उसके संबंध में भी घोषणा किए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 1 महीने के अंदर ये सब जितनी कार्य योजना के बारे में बताया गया उसकी स्वीकृति कैबिनेट से होने के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और काम भी जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी और मांगे हैं, जैसे डे मार्केट से कद्दू भीटा भाया जिया पोखर पौवा खाली, ये पथ निर्माण का 32 किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क है जो 10 फीट चौड़ा है, जो कि आपको समझिए दिघल बैंक, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचा धामन प्रखंड के एक बड़े हिस्से को जिला मुख्यालय से कनेक्ट, तो उसकी अभी स्वीकृति नहीं हो पाई है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसके लिए भी लगे हुए हैं, जल्द हो जाएगा। इसी तरह आपको कोचा धामन में NH 327E पर बलिया पंचायत के शीतल नगर में 66 एकड़ का 66 एकड़ जो है झील है। अभी आप देखे होंगे कि बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा मधुबनी जिले के एक झील को मिथिला हाट के रूप में विकसित किया है और जो कि जो है टूरिस्ट हब बन गया है। आप भी कभी अगर NH 57 से दरभंगा वगैरह पटना जाएंगे तो आपको जो है उसके बगल से ये NH गुजर रहा है, आप ज़रूर वहाँ जाएंगे। किस तरह से वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो उसी के तर्ज पर मैं अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया था कि जो शीतल नगर झील को जिस तरह से मिथिला हाट के रूप में विकसित किया गया, एक पर्यटक स्थल के रूप में, इसको सुरजापुरी हाट के रूप में एक पर्यटक स्थल के रूप में जो है विकसित किया जाए। इसका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से भेजा गया, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट टेस्ट नहीं होने के कारण फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं जा पाया, जिसके कारण ये घोषणा नहीं हो पाया। तो आने वाले दिनों में हम लोग इसके लिए भी लगे हुए हैं। ये भी एक बड़ा काम है। इस ज़िले में कोई भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और इसके अलावा डिग्री कॉलेज जो है, लॉ कॉलेज और बीएड कॉलेज की भी मांग है। और अभी जो सरकार का मापदंड है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज, तो किशनगंज जिले में एक जिला एक अनुमंडल, और जिस कारण यहाँ कम डिग्री कॉलेज हैं। आज जो 144 हाई स्कूल +2 हाई स्कूल इस ज़िले में हैं, तो ऐसे में बड़ी तादाद में बच्चियाँ यहाँ से 12 पास करके उनको डिग्री कॉलेज में दाखला नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो हमने मांग की है कि सरकार जो ये अनुमंडल का जो लिमिट है उसको शिथिल करते हुए या तो विधानसभा वाइज कि हर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज या फिर हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज
खोला जाए पर्यटन। उसी तरह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है मांग किया गया कि हमारे यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में युवा जो है रोजगार की तलाश में देश विदेश जाते हैं। यहाँ पर चमड़ा उद्योग सहित फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाया जाए और जो है ताकि युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले। अभी आपने देखा बिहार सरकार द्वारा अभी जो है किशनगंज जिले को जो देश का जो चमड़ा उद्योग का हब है, आगरा, कानपुर और कोलकाता के बाद अब किशनगंज जिला चमड़ा उद्योग में हब बनने जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग में पाइनएप्पल जो है और जो मेज मकई मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ बड़ी तादाद में मक्का की खेती होती है। अभी जो है और भी दूसरे चीज़ों की खेती होती है। तो चाय टी प्रोसेसिंग यूनिट तो यहाँ है और भी है। और एक जितने भी यहाँ पर उद्योग लगाए हैं उसका एक मांग था कि जो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल फीडर है इसमें बहुत ज़्यादा बिजली आपूर्ति जो अनियमित होने के कारण उनका इंडस्ट्री प्रभावित होता है। जैसे मैं पिछले दिनों एक टीम के साथ टी प्रोसेसिंग यूनिट में गया था। बोला अगर चाय प्रोसेस यूनिट में है और बिजली चले जाती है तो उसको अगर एक आध घंटा बिजली ड्रॉप रहा तो लाखों का नुकसान होता है, उसको निकाल के फेंक देना पड़ता है। तो ये भी मांग है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावा महानंदा बेसिन फेज़ 2 के तहत इस माने किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कुछ भाग में 199 किलोमीटर तटबंध निर्माण का टेंडर हो चुका है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें कि कहीं भी नदी के किनारे से जो उसका अलाइनमेंट लेगा जिधर से बांध जाएगा, कहीं पर 100 मीटर नदी से दूर है, कहीं पर 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में बहुत सारे गांव उस बांध के अंदर पड़ जाएंगे जिससे उस गांव के बाढ़ सैलाब में डूबने का खतरा है। तो ये मांग की गई कि उसको फिर से असेस करके जहाँ तक पॉसिबल हो जो ऐसे गांव को अलाइनमेंट से बाहर किया जाए। और अगर जहाँ पर अगर दिक्कत है तो उस गांव को अगर अंदर तो उसको रिंग बांध से उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है महानंदा बेसिन जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की शुरुआत है, जिस पर पहला फेज का काम हो चुका है। दूसरा फेज का काम इसी समस्या के कारण बहुत दिन से आगे नहीं बढ़ना है। पूरे 5 फेज में सीमांचल की जितनी नदियां हैं, चाहे महानंदा हो, कनकई हो, डोक हो, मेची हो और पनार हो और जो दूसरी नदियां हैं, तो इन सब नदियों के दोनों किनारे तटबंध बनना है। तो अभी दूसरे फेज में इतना टाइम लग रहा है। और किशनगंज जिले सहित सीमांचल को नदी कटाव और बाढ़ से मुक्ति दिलाने का एक अस्थायी समाधान यही है कि महानंदा बेसिन फेज 2 का पूरा काम जो है 5 फेज में होना है, वो जल्द पूरा हो ताकि जो है लोगों का जो है बाढ़ और नदी कटाव से अस्थायी समाधान है। मैं किशनगंज जिला वासियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का, उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने आज 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया और कई सौ करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा किए। और जो है आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं जो बचा खुचा काम है उसको भी स्वीकृत करा के वो जो है ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। सर, जो ये पावर स्टेशन की बात करें, अगर पावर स्टेशन ये बन जाए तो क्या बिजली की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, जो समस्या उत्पन्न होती है? कौन चीज़ बन जाने से? तो पावर सब स्टेशन से जो अभी ज़्यादा लोड हो जाने से उसमें ट्रिप कर जाता है पावर, तो वो जो है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा पावर सब स्टेशन बनेगा तो 33,000 लोड, तो आप जो सेंट्रल ग्रिड है वहाँ से 4,30,000 लाइट आता है किस में,
स्टेट ग्रिड में। स्टेट ग्रिड में 4,30,000 से बन के 33,000 बन के कहाँ जाता है, पावर सब स्टेशन। और पावर सब स्टेशन से 11,000 लाइट बन के ट्रांसफार्मर जाता है। ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट का लाइट बन के, जिसको हम लोग LT लाइन आपके हमारे घरों में आता है। तो अभी किशनगंज ज़िले में मात्र एक ही स्टेट ग्रिड था, जो हलीम चौक। उसके बाद जब हम MLA बने तो सिंघिया चकंदरा बना। अभी आपके ठाकुरगंज में जो एक स्टेट ग्रिड बनकर तैयार है, फरवरी से उम्मीद है कि उसकी शुरुआत हो जाएगी। जब मैं MLA बना तो यहाँ पर एक भी सेंट्रल ग्रिड नहीं था, यहाँ पर बाहर से बिजली आती थी। अभी 500 करोड़ की लागत, 500 करोड़ से अधिक की लागत से बारामसिया में, बगलवाड़ी पंचायत बारामसिया में जो सेंट्रल ग्रिड है, जहाँ से अभी बिजली सिर्फ किशनगंज ज़िले नहीं, पूरे सीमांचल के कई ज़िलों को बिजली की आपूर्ति वहीं से की जाती है। जहाँ बिजली जो है बिहार सरकार भूटान से बिजली खरीद कर जो है ज़्यादा दाम में, कम दाम में जो है अपने ग्राहकों को देती है।